कल्पावली ग्रंथ की रचना करते हैं, उस उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन की 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाते हैं। उन 36 कर्तव्यों में से हमने 6 कर्तव्य समझ लिया है। आज 7वें कर्तव्य पर हम प्रकाश पाड़ेंगे और 6 आवश्यकों में से चौथा नंबर का आवश्यक और 7वां कर्तव्य है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या? प्रति यानी वापिस, क्रमण यानी आना, वापिस आना। गलत राह पर जा रहे हैं, उल्टे रास्ते जा रहे हैं, तो वहां से वापिस लाने की जो क्रिया होती है उनको कहते हैं प्रतिक्रमण। स्वस्थानाद्य परस्थानम प्रमादस्य वसाद्गत तत्रैव क्रमण भूय प्रतिक्रमण उच्यते। आवश्यक सूत्र की टीका के अंतर्गत महापुरुष फरमाते हैं कि स्वस्थानाद्य परस्थानम, अपने स्थान का त्याग करके प्रमाद को अधीन होकर के आत्मा परस्थान में चली गई हो, तो प्रमाद परस्थान में चली गई हुई आत्मा को वापिस अपने स्थान में लाना, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। तो स्वस्थान हमारा क्या है? कौन से स्थान को हम हमारा अपना कहेंगे? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये हमारा घर है, ये आत्मा के गुण है। उन गुणों में तन्मयता, तत्परता, एकाकारता, उनमें तन्मय हो जाना ये हमारा स्वस्थान है। और परस्थान मतलब स्वस्थान से विपरीत 18 प्रकार के पाप स्थानक का सेवन, इंद्रियों की गुलामी, ये हमारे लिए परस्थान है। तो मोह को अधीन होकर के, प्रमाद को वश होकर के हमारी आत्मा अपना स्थान में से चवित होकर के परस्थान में चली गई होती है। तो परस्थान में गई हुई आत्मा को वापिस अपने स्थान में लाने की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं। एक व्यक्ति बाहर से आ रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस व्यक्ति ने बच्चों से पूछा कि भैया तुम अब्राहम लिंकन को जानते हो? तो बच्चों ने कहा हम नहीं जानते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हो, कभी बाहर भी निकलो तो पता चले। बच्चे ठहरे, बच्चे क्या बोल सकते हैं? दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी वही बाहर से व्यक्ति आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। आकर के बच्चों से पूछा कि तुम महारानी विक्टोरिया के बारे में जानते हो? तो बच्चों ने कहा नहीं जानते हम साहब। तब उस व्यक्ति ने कहा दिन भर घर पे क्या पड़े रहते हो, कहीं बाहर तो निकलो तो पता चले। बच्चे बड़े परेशान हो गए। तीसरा दिन हुआ, वही व्यक्ति वापस आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। वो व्यक्ति कुछ बच्चों से पूछे उससे पहले ही बच्चों ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम रामू के बारे में जानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता रामू के बारे में। तो बच्चों ने कहा दिन भर बाहर घुमा करते हो, कभी घर पे तो आओ, घर पर बैठे रहो तो पता लगे कि कौन होता है रामू। तो प्रतिक्रमण का मतलब भी यही है, अपने घर में रहो, अपने घर को पहचानो।
उनमें तल्लीन बनो, वही अपना सच्चा घर है। तो प्रतिक्रमण धर्म हमें विभाव दशा में से स्वभाव दशा में ले जाने का काम करता है, विराधक भाव में से आराधक भाव में ले जाने का काम करता है, औदायिक भाव में से स्वाभाविक भाव में ले जाने का काम करता है। विराधक भाव से आराधक भाव में ले जाने का काम करता है। पाप नाश की अनमोल प्रक्रिया यानी कि प्रतिक्रमण, चारित्र का प्राण यानी कि प्रतिक्रमण, आत्मशुद्धि का अपूर्व अनुष्ठान मतलब प्रतिक्रमण, भूल रूपी विष को खत्म करके शुभ भाव रूपी अमृत को पैदा करने का काम प्रतिक्रमण करता है। ऐसा प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि का अपूर्व अनुष्ठान है, इसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि साधु कभी प्रतिक्रमण बिना रह जाता है तो उसका साधुपना चला जाता है। कितना भी विहार करके आए हैं, कितना भी बीमारी भी क्यों ना हो, कितना भी व्यस्तता भी क्यों ना हो, लेकिन साधु को अवश्य प्रतिक्रमण करना ही पड़ता है। कभी साधु कोमा में चला गया हो, कोई भी सूझबूझ ना हो, उस समय भी जब प्रतिक्रमण का टाइम होता है तब दूसरा साधु उस बीमार साधु को प्रतिक्रमण करवा के उस प्रतिक्रमण धर्म को संभाल लेंगे तो प्रतिक्रमण की बहुत ही आवश्यकता होती है। बहुत ही महिमा बताई गई महापुरुषों ने। पूर्व के काल में कैसी कैसी विपरीत परिस्थिति में भी श्रावकों ने भी अपना प्रतिक्रमण धर्म को नहीं छोड़ा है। अब प्रतिक्रमण हमें कब करना चाहिए, एक की बजाय 5 प्रतिक्रमण क्यों बतलाया गया, प्रतिक्रमण किसने बतलाया, कब से शुरू हुआ, शास्त्रकार भगवत हमें इसके बारे में विशेष आगे क्या समझाते हैं और इस श्रावक जीवन का 7वां कर्तव्य हमें आगे और क्या प्रेरणा देता है, इसके बाद अधिकार में अगले वर्तमान सभी गुरु भक्तों को धर्म।